हमारी बातें ही बातें हैं, हम कब काम करते हैं। हमारी बातें ही बातें हैं, हम कब काम करते हैं। ये देखो फर्क क्या है कहने और करने वाले। 9 दिन चले 2.5 कोस। मैं कुछ बात करूं इससे पहले ट्रेन हादसे में जिन लोगों की जानें गई हैं उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और इसके साथ ही जिन्होंने अपने लोगों को खोया है उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, मैं ताजियत पेश करता हूं। ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। कोई लफ्ज नहीं है कहां से शुरू किया जाए, क्या कहा जाए, क्या तबसरा किया जाए। एक बड़ा हादसा हो गया। 250 से लेकर 300 लोग इस दुनिया से चले गए, हादसे का शिकार हो गए। 1000 के करीब लोग हॉस्पिटल में हैं। अभी भी वहां पे बचाव का कार्य जारी है। एक बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, रोने को दिल कर रहा है, लेकिन कुछ कहने को भी दिल कर रहा है। हादसा बड़ा हुआ है और उस हादसे का मैं सबसे पहले जिक्र कर दूं कि हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। 2 यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकरा गई। एक मालगाड़ी भी टकरा गई और इस तरीके से एक बड़ा हादसा हो गया है। ये कल शाम 7 बजे का वाकया है, 2 जून। और ये भानगा रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है, जहां सुबह तक ये रिपोर्ट थी कि तकरीबन 223 लोगों की इसमें जानें गई हैं और 900 लोग जख्मी हुए हैं। जो रेल मंत्री हमारे अश्वनी वैष्णव वो दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने जो हलाक हुए हैं, जो मरे हैं हादसे में, 10-10 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही जो जख्मी हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने की बात की गई है। और वाकई ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। जो डिटेल है उसके मुताबिक एनडीआरएफ और ओएसडीआरएफ ये टीम लगी हुई है। तकरीबन 600 से 700 वहां पे जो रेस्क्यू फोर्स है वो तैनात की गई है। और भी मदद हो रही है। जो वहां की जो लोकल मकामी सरकार है वो भी वहां पे है। और बताया जा रहा है कि ये जो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, तो वो 10 से 12 डब्बे जब उसके उतर गए एक पटरी पे, तो वहीं दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही थी, वो उस पर चढ़ गई और उसके भी 3-4 डब्बे उतर गए। तो इस तरीके से 2 ट्रेनें जो है वो आपस में टकरा गई, हादसे का शिकार हो गई और काफी लोग जो है वो इसमें शिकार हो गए। हालांकि ये हादसा पहला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह 9-10 साल में सबसे बड़ा हादसा है कि जिसमें तकरीबन 250 लोग मारे गए। अब इस पे बयान भी आ रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि सियासत की जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि यह सियासत है। जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी और जो सवाल हैं वो तो उठेंगे और उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। जवाबदेही उसी की होती है कि जो सरकार में होता है, जवाबदेही उसी की होती है कि जो मंत्री होता है। आप सवालों से बच नहीं सकते, आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि 9 दिन चले 2.5 कोस, ये हुआ क्या। 9 साल की मोदी सरकार हो गई है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन जब हम रेलवे की तरफ देखते हैं तो लगता है कि रेलवे आज भी वही की वही है, वही खड़ी है, वही हादसे हैं, वही मौतें हैं, वही वाकयात हैं। और अगर कोई ये पूछ ले कि आखिर
नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल आपने क्या किया? तो कोई जवाब नहीं होगा, कोई उसका जवाब नहीं होगा। यह इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया, क्या इसका जवाब सरकार के पास है? और अगर पूछा जाएगा तो जो गोदी मीडिया है वो कहेगा कि यह राजनीति की जा रही है। जी, राजनीति नहीं है। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल करे, और सिर्फ अपोजिशन की नहीं, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार से पूछे कि आखिर आपने क्या इंतजामात किए। नई पार्लियामेंट बन रही है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, 22,000 से 23,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, वाहवाही होगी, पत्थर लगेंगे, पूजा पाठ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी रेलवे का क्या होगा? जान कैसे लोगों की बचेगी? क्या इस पर सवाल न किया जाए? और अगर टीएमसी के लीडर अभिषेक बनर्जी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपने टेक्नोलॉजी पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, रेलवे टेक्नोलॉजी पर, आप जासूसी कराने के लिए तो हजारों करोड़ रुपया लगा देते हैं टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, ताकि अपोजिशन की जासूसी कराई जा सके। लेकिन रेलवे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ चले, इस पर आपकी कोशिश नहीं है। आप डींगे हाँक रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप स्टेशनों की नीलामी कर रहे हैं, आप ट्रेनों की नीलामी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पटरियां हैं इनका क्या होगा? वंदे भारत आप चला रहे हैं, आज यहां पे उद्घाटन है, कल वहां पे उद्घाटन है, परसों वहां पे उद्घाटन है, पटरियों का भी तो उद्घाटन कर दीजिए, जरा उनकी भी अच्छी से मरम्मत करा दीजिए, टेक्नोलॉजी को लाइए, उनको भी तो दिखाइए। बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर अपोजिशन की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मौका ठीक है, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी तो नहीं कबूल की जा रही। इतना बड़ा हादसा है, लेकिन भाजपा उल्टा जो है अपोजिशन से शिकायत कर रही, अब कह रही है कि ममता बनर्जी का जब दौर था तब भी तो हादसे हुए थे, तो क्या ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था? अब आप बताइए, ये कोई जवाब है? तो फिर आप में और ममता बनर्जी में फर्क क्या हुआ, ये आप बताइए। आपने जो 2014 में बड़े बड़े वायदे किए थे और आपको लोगों ने चुना था, तो क्या इसलिए कि आप ममता जैसी गलतियां दोहराएं, आप लालू प्रसाद जैसी गलतियां दोहराएं? आप जो यूपीए में हुआ था हादसा, वो फिर आपके दौर में हो, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? क्यों ये बदलाव किया गया? क्या बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है कि नफरत फैलाई जाए? क्या यह बदलाव सिर्फ इसलिए है कि देश का माहौल जो है वो खराब किया जाए? बदलाव किस लिए, किस लिए बदलाव हुआ अगर सब कुछ वही है, ढाक के 3 पात? इसलिए इसको राजनीति आप मत कीजिए, अजीब और गरीब माहौल है। अगर अपोजिशन सवाल करना चाहेगा तो सरकार ही पार्लियामेंट नहीं चलने देगी। अगर अपोजिशन कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देने के बजाय उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया जाएगा। अगर कोई इंसाफ मांगेगा तो उल्टा उसके खिलाफ एफआईआर। ये कैसी सरकार है? कोई तो जवाबदेही तय होगी। अब इसमें कांग्रेस भी जाहिर है कि अपोजिशन में सवाल करेगी, टीएमसी भी सवाल करेगी, सीपीआई सीपीएम भी सवाल करेगी, एनसीपी और आरजेडी जेडीयू भी सवाल करेंगे। और क्यों सवाल न करें? सवाल ये, सवाल तो किया जाएगा। और अगर इस्तीफे की भी मांग की जा रही है तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। ये कोई मामूली हादसा तो नहीं कि 250 लोगों की जानें चली गई। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे जो रेल मंत्री हैं वो मौके पर फौरन पहुंचे, मैं इसकी तारीफ करता हूं। रिलीफ का काम भी जारी है, यह भी काबिल तारीफ। लेकिन सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल यह है कि हादसे कब रुकेंगे। यह सही है कि एक इतिहास है हादसों का। अगर हम पूर्व में देखेंगे, माजी में देखेंगे, तो एक इतिहास है। 1981 में बिहार में एक बड़ा हादसा हुआ था, 500 लोगों की जाने गई, 500। इसके साथ 1995 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ था जिसमें 358 लोगों की जाने गई।
इसके साथ ही 1999 में असम में एक हादसा हुआ, 290 लोगों की जानें गई। 1998 में पंजाब में हादसा हुआ था, 210 लोगों की जानें गई। 2002 फिर बिहार में हादसा हुआ था, इसमें 140 लोगों की जानें गई। इसके साथ ही 2010 में बंगाल में हादसा हुआ था, मगरबी बंगाल में, यहां 170 लोगों की जानें गई थी। 2016 में फिर कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, इसमें 150 लोगों की जानें गई। और 2005 में हैदराबाद में हादसा हुआ था, 114 लोगों की जानें गई। हादसे हुए हैं, लेकिन फिर वही सवाल यह है कि हादसे हुए हैं तो क्या होते ही रहेंगे? कोई भी सरकार आए, बस ये हादसे रुकेंगे नहीं, रोका नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही दुनिया में, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने लोगों ने आपको सरकार में भेजा है, आपकी सरकार बनाइए, तो पहले सरकार देखिए। अजीब और गरीब है, पूरी पूरी जो है कैबिनेट कहीं कर्नाटक के चुनाव में लगी है, कहीं बिहार के चुनाव में लगी है, कहीं बंगाल के चुनाव में लगी है, कहीं यूपी के चुनाव में लगी है, कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव में लगी है, कहीं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लगी है। अरे भाई, चुनाव ही चुनाव करोगे कि जब चुन लिए गए हो तो कुछ काम भी करोगे? ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार बस चुनाव ही लड़ रही है, 2024 की तैयारी हो गई है। अभी बिहार में कई 4-4 रैलियां रख दी गई हैं, पूरा सब कुछ एक्टिव हो गया मामला। अभी कर्नाटक में सब लगे हुए थे, मोदी जी ने 1-2 नहीं 14, 15, 16, 17, 18 न जाने कितनी रैलियां कर दी वहां पे। पूरी कैबिनेट लग जाती है। अमित शाह जी भागे जा रहे हैं, नड्डा जी भागे जा रहे हैं, अश्वनी वैष्णव भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, रॉक ठाकुर भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं। अरे भाई, सब भाग जाओगे तो सरकार कौन चलाएगा? कौन इस पर तवज्जो देगा? अश्वनी कुमार जी, आपको चाहिए कि आप जापान का दौरा करें, आप बड़े बड़े उन मुल्कों का दौरा करें जहां नई टेक्नोलॉजी आई। क्यों आप नहीं जाते हैं? वहां जाकर के देखिए, नई टेक्नोलॉजी लाइए, ताकि ये जो हादसे हो रहे हैं इससे बचा जा सके। मोदी जी ही हर जगह नजर आते हैं, कहीं का दौरा हो बस मोदी जी। तो हमारे जो मंत्री वो क्या करेंगे? उन्हें भी जाना चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए। रेलवे बोर्ड है, बोर्ड को जाना चाहिए कम से कम कि नई टेक्नोलॉजी आए, ये जो हादसे हो रहे हैं ये रुके, इनमें कंट्रोल पाया जाए। सिर्फ सौदेबाजी नहीं कि आज ये स्टेशन बिक गया, कल वो एयरपोर्ट बिक गया, आज ये ट्रेनें जो है वो बिक गई, प्रीमियम हो गई, कल वो वाली हो गई, बस यही सब चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे बहुत दर्द है, बड़ी तकलीफ है। ये बहुत बड़ा हादसा है और मैं यही दुआ करूंगा कि आइंदा ऐसा कोई हादसा न हो। और मैं सरकार से बहुत ही विनम्र पूर्वक ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी आप कम से कम रेलवे को तो स्ट्रांग कर दीजिए, रेलवे को नई टेक्नोलॉजी से भर दीजिए, हमारी जो पटरियां हैं उनको मजबूत कर दीजिए ताकि ऐसे हादसे न हो। और जो ये शिकायत है कि हमारी सरकार जो अपर क्लास की ट्रेनें हैं उन पर ज्यादा तवज्जो दे रही, तो इसके लिए एक बार मैंने खुद मंत्री जी से पूछा था, रेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि बड़े लोगों के लिए हाई फाई, अमीर लोगों के लिए वाईफाई, हमारे हिस्से में क्या चीज आई, तो आम लोगों के लिए क्या हुआ? जरा उस पर गौर करना चाहिए। आज भी हजारों हजार लोग लटक कर सफर करते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि 80 करोड़ लोग जिनको सरकार जो है वो अनाज देती है ताकि वो जिंदगी गुजार सके, इसका मतलब यह है कि सरकार के पास आंकड़े हैं। वही गरीब लोगों के लिए आप ट्रेन चलाइए ताकि वो लटक कर सफर न करें, ऐसे हादसे न हो, इसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस जानिब तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।